महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों स्वाध्याय के क्रम में हमने जाना था कि महाराज मनु कहते हैं कि संतुष्टो भार्यया भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। तो जिस कुल में स्त्री से पति, पत्नी से पति और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती हैं, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। आगे इसमें कहा गया कि इसीलिए प्रयास करके महिलाओं को विशेष रूप से प्रसन्न रखने का विधान होना चाहिए परिवार में। पिता अपने पुत्री का, भाई अपने बहन का, पति अपने पत्नी का, देवर अपने भाभी का सत्कार पूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रखें। इसमें कहा गया कि ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण, वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। पूजा शब्द इसमें आया है तो पूजा का अर्थ बताया है कि पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है। दिन रात में जब जब प्रथम मिलें व पृथक हों तब तब प्रीतिपूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। आदर और सम्मान के माध्यम से अपने परिवार को हम स्वर्ग बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। और वहीं यदि आदर, सम्मान, सत्कार में कमी है तो हमारा परिवार नरक बन जाता है। तो इसलिए विशेष रूप से स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री एक दूसरों को सम्मान, सत्कार, आदर करके और प्रसन्न रखे और परिवार को स्वर्ग बनाने का कार्य करे। फिर कहते हैं कि सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृह कार्ये सुदक्षया सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चा मुक्त हस्तया। स्त्री को योग्य है कि अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार। देखिए, महिलाओं का खासकर इसमें विशेष परिवार का कार्य होता है। घर के कार्यों को महिला ही ठीक से कर सकती है, पुरुष उसको उतना सही ढंग से नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए बताया कि परिवार में, हमारे घर में जो भी सामान है उस सामान का संस्कार ठीक से करें, अर्थात उसे जो पदार्थ जहाँ रखना चाहिए वहीं रखें, पदार्थ को शुद्ध और पवित्र रखें। फिर कहते हैं कि घर की शुद्धि, जिस घर में हम रहते हैं उस घर की भी शुद्धि होनी चाहिए, पवित्रता। और व्यय में अत्यंत उदार न रहे। महिलाओं को खर्च करने में बड़ी सावधान रहना चाहिए। ऐसा न हो कि जीत जैसे तैसे जिधर जिधर जिस मद में उस मद में खर्चा करें। तो जितना संभव हो खर्चा करने में हमें उदार नहीं होना चाहिए महिलाओं को। अर्थात सब चीज़ें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावें जो औषध रूप होकर शरीर व आत्मा में रोग को न आने देवे। अब भोजन बनाने वाली बात कहते हैं पाक, कि भोजन हमें कैसे बनाना चाहिए। तो कहते हैं सामान आदि तो शुद्ध रखना ही चाहिए और भोजन बनाने समय भी बड़ी सावधानी से हमें उसे बनाना चाहिए। भोजन ऐसा दवा रूप में होना चाहिए, औषध रूप में, कि शरीर को भी बिगड़ने न दे और मन और आत्मा को भी बिगड़ने न दे। कहते जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए
हमारा अन्न शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो खास करके भोजन बनाने का कार्य महिलाओं के हाथ में होता है और महिला इस पर विशेष रूप से सावधान होकर सात्विक भोजन बनाए, जिससे शरीर और आत्मा सभी रोग रहित होवे, रोग को ना आने देवे। जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत रख के खर्च जो भी परिवार में हो, भोजन में, वस्त्र में, अन्य किसी कार्य में, तो उसका ठीक ठीक हिसाब रखना चाहिए। और जो परिवार के अन्य सदस्य, पति आदि कहते हैं, उनको सुना दिया करे। घर का नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे। घर में जो काम करने वाले लोग हैं, जिससे जो काम लेना है उसे वह काम लेना चाहिए। घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे। ये विशेष रूप से महिलाओं का काम है। आगे कहते हैं, स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः। उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार के शिल्प विद्या अर्थात कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे। माने जहाँ कहीं भी हमें उत्तम स्त्री मिले, जिस परिवार में भी हो, तो वहाँ से ग्रहण करना चाहिए। नाना प्रकार के रत्न जहाँ कहीं भी मिले तो हमें वहाँ लेना चाहिए। विद्या जहाँ से भी प्राप्त हो हमें ग्रहण करना चाहिए। सत्य विचार, सत्य निष्ठा, जो हमारे भीतर ये गुण आवे, ये जहाँ से भी जिससे भी सीखना चाहिए। पवित्रता, सब प्रकार की पवित्रता जिस प्रकार से हो, जिसके लिए जो भी हमें सिखाना, जहाँ से भी सीखना पड़े सीखना चाहिए। श्रेष्ठ भाषण, अच्छा बोलना और नाना प्रकार के शिल्प विद्या अर्थात कारीगरी। कहते हैं किसी भी देश में जाकर यदि हमें ये सीख के हमारे भीतर ये गुण आ जाए तो ये जाके सीखना चाहिए, ये गुण ग्रहण करना चाहिए। और जो भी मनुष्य सिखाने वाले हों तो उनसे हमें ये सीख लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे कहते हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियं च नानितं ब्रूयात् देश धर्म सनातनः भद्रं भद्रमिति ब्रूयात् भद्रमित्येव वा वदेत् शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात् केनचित् सः। सदा प्रिय, सत्य, दूसरे का हितकारक बोले। अप्रिय सत्य अर्थात काने को काना न बोले। यदि कोई व्यक्ति काना है या लंगड़ा है या लूल्हा है तो हम ऐसा ना बोले कि तुम काने हो, तुम लूल्हा, ए काना, ए लंगड़ा, ए लूल्हा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये कहते हैं अप्रिय सत्य है। अनित अर्थात झूठ, दूसरों को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले। कभी भी दूसरा प्रसन्न हो जाए हमारे झूठ बोलने से तो हमें झूठ बोलना चाहिए, ऐसे भाव मन में नहीं लाने चाहिए। और किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करे, दूसरों को जिसमें हित हो ऐसा वचन बोले। शुष्क बैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध व विवाद न करे। कोई हमारा कोई अपराध नहीं किया फिर भी हम जानबूझ के कोई अपराध करते हैं, इसको कहते हैं शुष्क बैर। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दूसरे का हितकर हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे। यदि कोई व्यक्ति हमारे किसी कार्य बात के बोलने से उसका जीवन में सुधार होता है, उसके जीवन की बुराई हटती है, तो हमें उसे कहना चाहिए, बताना चाहिए। हो सकता है कि मेरे कहे हुई बात उसे खराब लगे, फिर भी जो सही बात है, जो उसके जीवन के उद्धार की बातें हैं, उसके कल्याण की बातें हैं, उसको कहने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। जो दूसरे का हितकारक हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे। अब विदुर जी उद्योग पर्व में विदुर नीति का एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र को कहते हैं विदुर जी, पुरुषा बहवो राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च सुदुर्लभः
हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं। माने हमारे प्रशंसा करने से कोई खुश हो जाए, ऐसे लोग तो बहुत हैं। परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो, उसका कहने और सुनने वाला दुर्लभ पुरुष दुर्लभ है। हमारे लिए अप्रिय हो और कोई व्यक्ति हमारा सुख सोचकर, हमारा कल्याण सोचकर कहे, तो ऐसा सुनने वाले व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। और किसी का भलाई है लेकिन उसे लगेगा खराब, तो खराब लगेगा तब भी कहने वाला ऐसे व्यक्ति भी दुर्लभ हैं। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना। जो सत्य पुरुष से अच्छे व्यक्ति हैं, वो दूसरे के सामने, उसके मुख के सामने जो भी उसमें दुर्गुण है उसे बता देता है, उसके दोष का कहना और अपना दोष सुनना। जो अच्छे व्यक्ति हैं वो दूसरों के द्वारा अपने भीतर के दोषों को सुनने में कोई भी अव्यवस्था उसके मन में नहीं उत्पन्न होती, वो प्रसन्न होते हैं। परोक्ष में दूसरे के गुण का सदा कहना, सामने तो उसके दोष को कहना और परोक्षों में गुण को कहना। और दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना। सामने तो बड़ाई करेगा खूब, आप ऐसे हैं वैसे हैं, और जैसे ही परोक्ष होगा तो लोगों को कहेगा अरे ये तो बहुत दुष्ट है। तो इस प्रकार के कहने वाले व्यक्ति स्वयं दुष्ट होते हैं। जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता, वह कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। हमारे भीतर में क्या दुर्गुण है हमें स्वयं भी मालूम नहीं होता। यदि किसी को पता चला और वो कोई कहता है तो हमें यह सुनकर प्रसन्न होना चाहिए और अपने भीतर के दोष को हटाना चाहिए, क्योंकि बिना दोष को जाने हम अपने दोष को हटा नहीं सकते। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। कहते दोष नहीं सुनता व नहीं कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। कहते हैं कभी किसी की निंदा न करे। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन निंदा क्या है? तो कहते हैं कि गुणेषु दोषारोपणम असूया, अर्थात दोषेषु गुणारोपणम अप्यसूया, गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम च स्तुतिः। जो गुणों में दोष और दोषों में गुण लगाना यह निंदा, और गुणों में गुण और दोषों में दोषों का कथन कहना स्तुति कहती है। किसी में है बहुत अच्छा गुण, लेकिन कोई कहे कि अरे तुम तो बहुत ही खराब हो, तो गुण में दोष लगाना ये निंदा है। या किसी में बहुत दुर्गुण है और कहे कि आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो ये इसका नाम निंदा है। गुण में दोष बताना, दोष में गुण बताना, ये निंदा है। और कहते हैं जो व्यक्ति गुणी है उसको गुणी कहना, ये उसकी बड़ाई है, स्तुति है। जो दोषी है, किसी विषय वस्तु के दुर्गुण अपने भीतर में पाल के रखा है और उसे कह देना कि तुम्हारे भीतर तो ये दुर्गुण है, तो इस प्रकार के बातों को कहते हैं स्तुति। दोष को कहना, गुण को कहना, जो उसके भीतर है, जैसा दोष है जैसा गुण है वैसा ही कह देना, ये है बड़ाई, स्तुति। और गुण है और उसको दोष बताना, दोष है और उसको गुण बताना, ये है निंदा। तो हमको निंदा और दोष को इस प्रकार से समझना, बड़ाई माने स्तुति को ऐसे समझना चाहिए। आगे कहते हैं बुद्धि वृद्धि कराण्यसु धन्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं च रोचते। जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित की वृद्धि करने वाले शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुने और सुनावे।
कहते हैं वेद के सुनने और सुनाने से शीघ्र बुद्धि की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसीलिए हमें वेद शास्त्र को सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें। पढ़ने का जो समय हमारा था 24 वर्ष तक कम से कम बालक का और 16 वर्ष तक कम से कम बालिकाओं का, और इससे और अधिक जितना पढ़ सके। तो पढ़ते समय जो भी पढ़ाई हमने की है अब गृहस्थ आश्रम में आकर के उस पर हमें नित्य विचार करना चाहिए और विचार करके उसे एक दूसरे को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो इससे हमारे भीतर में गुण की वृद्धि होती है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता है और उसी में रुचि बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से नित्य हमें वेद शास्त्र के स्वाध्याय का नियम बनाना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से कम एक वेद मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए अर्थ सहित। और कहते हैं कि वेद का पढ़ना भी परम धर्म है, पढ़ाना भी परम धर्म है, सुनना भी परम धर्म है और सुनाना भी परम धर्म है। तो इस परम धर्म के कार्य को हमें नित्य प्रति करना चाहिए, जिससे हमें अनेक प्रकार की विद्या की प्राप्ति होगी, हमें यश प्राप्त हो सकता है, हमें अनेक प्रकार के धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है, बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। तो हमें नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।